Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Studenten und Freunde, wie geht es Ihnen? Alles gut? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपका होस्ट, आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका मेंटोर। आपको सिखाता हूं जर्मन लैंग्वेज आसान तरीके से और शेयर करता हूं इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी कंट्री की, जर्मन लोगों के और उनकी अचीवमेंट्स, सो दैट आप लैंग्वेज के साथ साथ और भी चीज़ों को एनहेंस कर सकें। बट आज मैं आपके सामने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगा आपके साथ आज 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। वीडियो को लास्ट में देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे आने वाले वीडियोस के। शुरू करते हैं आज का सेशन टिप्स, ट्रिक्स और सजेशंस के लिए। लेट्स गो, los geht's। Okay, so friend, I welcome you once again on this session in this video। टिप्स, ट्रिक्स, सजेशन शुरू करने से पहले, आपके साथ शेयर करने से पहले फ्रेंड्स, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा। एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी सुनते होंगे। एक बड़ा ही कॉमन परसेप्शन है, एक र्यूमर है जर्मन लैंग्वेज को लेके कि ये बहुत ही टफ है, टिपिकल है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, कैसे सीखें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल बोगस है, फेक है, फॉल्स स्टेटमेंट है और एकदम गलत है। ऐसी जो चीज़ आप सुनते हैं ना फ्रेंड्स, ये नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीडबैक को आप अपने पास बिल्कुल मत लेके आइए। जर्मन लैंग्वेज क्या, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सब्जेक्ट टू आप डिटर्मिनेशन के साथ सीखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सीखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीखिए फ्रेंड्स। हाँ, ये सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें होते हैं जिसको हमें बाय हार्ट सीखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। वही चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक सिस्टम की एक हायरार्की होती है फ्रेंड्स। एक चैप्टर, एक सेशन दूसरे सेशन के साथ लिंकअप होता है, तो हर सेशन को आप रेगुलरली देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हायरार्की को फॉलो करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जर्मन सीखने में या किसी और लैंग्वेज को सीखने में। इवन जर्मन लैंग्वेज बहुत ही डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा इसी को बोला जाता है। ऑल टुगेदर 42 कंट्रीज में इसको बोला जाता है, आइदर एज मदर लैंग्वेज या फिर वन ऑफ द सेकेंडरी लैंग्वेज। और 130 मिलियन पीपल, अराउंड 130 मिलियन लोग इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एज अ मदर लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज आप कह सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, फोनेटिक लैंग्वेज है फ्रेंड्स। 99% फोनेटिक है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है। 100% फोनेटिक है, उसी तरीके से जर्मन 99% फोनेटिक है फ्रेंड्स। दूसरा ये चीज़ कि कुछ जनरल सजेशंस मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये कॉमन टॉपिक है, कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सामने वाले से सेकंड या थर्ड पर्सन से आप वही सजेशन सुनते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको एक डिसीजन लेने में, एक फेयर डिसीजन लेने में थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करने से पहले कुछ सजेशंस मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। आपको पता है, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी और श्योरिटी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो होता है आपका फेयर डिसीजन या डिसीजन कह लीजिए। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें फ्रेंड्स, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, या आप जर्मन सीखना चाहते हैं, अब जो कि ये जर्मन लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है, जर्मन चैनल है, तो जर्मन की बात करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा, ये आपकी इंडिविजुअल कॉल होगी फ्रेंड। अगर आप जर्मन को डिसाइड करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस लैंग्वेज को लेके अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में और जर्मनी में तो हैं ही। अगर आप सीखते हैं तो वहाँ जाके तो आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये नेगेटिव थॉट आप दिमाग से निकाल दीजिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा देखिए, फैक्टर या सजेशन मैं आपको क्या दूंगा, वो होता है आपका डिटर्मिनेशन या फोकस। अब सपोज कीजिए कि आपने जर्मन लैंग्वेज को ऑप्ट किया, सारी चीज़ें आपने कंसिडर की, आप फाइनली जो है आप जर्मन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन और फोकस का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, किसी भी लेवल तक आप पढ़ना चाहें, चाहे वो A1 लेवल हो, A2 लेवल हो, B1, C1, C2 लेवल, कोई भी लेवल हो, कहीं भी आप पढ़ना चाहें, चाहे आप गोइथे में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में,
जो भी लेवल तक आपका ड्रीम है, आप फोकस्ड हैं, वहां तक करिए, लास्ट तक जाइए, बीच में गिव अप मत करिए फ्रेंड्स, किसी के कहने पे मत जाइए। ओके, आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि आप बीच में गिव अप कर देंगे या बाद में छोड़ देंगे या लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ देंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या क्या वेस्ट होगा। देखिए, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स और आपका टाइम सब एकदम से वेस्ट हो जाएगा और लास्ट में जाके आपको गिल्ट होगा। तो ये आप मत करिए इस जर्मन लैंग्वेज के साथ या किसी भी फील्ड में, ये कॉमन चीज है। ओके, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो आपने टाइम डिवोट कर दिया ना फ्रेंड, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो डिसीजन जो मैंने आपको पहला बताया था, सोच समझ के लीजिए। अब डिसीजन ले लिया है तो उसको पूरा करके, कंप्लीट करके ही आप फिनिश करिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये होगा डिटर्मिनेशन। तीसरा जो सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जरा आप ध्यान से देखिए, जो तीसरा है, सुनिए इसको। वो है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ओके, जो नेगेटिव थॉट्स आपको देंगे या नेगेटिव फीडबैक आपको देंगे या नेगेटिव एनर्जी आपको देंगे किसी भी चीज के लिए। कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो है ये नेगेटिव चीजें बता के आपको ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो खुद तो वो चीज कर रहा होगा, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, उसको परस्यू कर रहा होगा, आपको ट्रैक से हटा देगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे कि ये डिसीजन तो गलत हो गया, जर्मन क्यों सीख रहे हो, ये तो टफ लैंग्वेज है, ये वो मैं आपको चार सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये लोग जो होते हैं, ये वही होते हैं जो ये एक रूमर फैलाते हैं कि जर्मन लैंग्वेज टफ है। तो बिल्कुल नहीं है। इन चीजों से आप दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे आप फोकस्ड होकर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि मैं आपको आज मोटिवेशनल स्पीकर लग रहा हूँ, जर्मन टीचर नहीं लग रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये सच है, प्रैक्टिकल है, ये होता है, ये हर फील्ड में होता है। आपको आपकी टांग खींचने वाले जो है ना बहुत मिल जाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर, वो खुद कर भी रहे होते हैं। और चौथी चीज जो होती है ना फ्रेंड, अब आपने चीज कोई कंप्लीट कर ली, लैंग्वेज कंप्लीट कर ली, अब करें क्या। तो आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। तो चौथा जो फैक्टर होता है, चौथा सजेशन, वो है आपका रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी। ओके, तो अगर लैंग्वेज आपने सीख ली, तो लैंग्वेज में तो फ्रेंड्स ये कि जहां पर आपका गैप आएगा आप भूल जाएंगे। तो उसको सीखने के लिए, उसके टच में रहने के लिए क्या क्या होता है, जो मैंने चीज आपको पहले बताई कि जर्मन लैंग्वेज को लेके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप वरिड हो। सबसे पहली इंडस्ट्री जो मैं समझता हूँ, आप किसी एमएनसी या बीपीओ में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको मौका मिले वन टू वन कम्युनिकेशन करने का जर्मन लोगों के साथ। चाहे आप ईमेल के थ्रू करें, चाहे वन टू वन ओवर द फोन, या कैसे भी आप करें, एक्सप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, स्पीकिंग वे से अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर है फ्रेंड्स। तो ये जो इंडस्ट्री होती है, ये बहुत ज़्यादा पॉलिश करने को, मतलब आपको हेल्प करेगी। किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसी जॉब ढूंढिए जहाँ पर आपको वन टू वन कम्युनिकेशन करने का मिले। तो बीपीओ और कॉल सेंटर सबसे पहले होते हैं, फर्स्ट चॉइस होती है। दूसरा जो मैं समझता हूँ वो होता है फ्रेंड्स आपका टूरिज्म सेक्टर। ये वो सेक्टर होता है जहाँ पर आप वन टू वन मिलते हैं लोगों से। ओके, तो अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ इस सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। लैंग्वेज को रेडी रखिए, तैयार रहिए उसमें। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले टूरिज्म सेक्टर में। वन टू वन कम्युनिकेशन करने से तो और ज़्यादा फायदा होता है फ्रेंड्स। तीसरी इंडस्ट्री, कुछ भी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टीचिंग सेक्टर एक रिस्पेक्टेड प्रोफाइल है, रेप्यूटेड प्रोफाइल है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लैंग्वेज एनहेंस होती है दूसरों के साथ शेयर करने में। ओके, तो टीचिंग सेक्टर में तो आप जा ही सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होने वाला है, कभी ये सिंक नहीं होने वाला, तो उसमें तो आप जा ही सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। चौथा सेक्टर, आप अपनी इंडस्ट्री में खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपका जो इंडिविजुअल प्रोफेशन है जो आप फिलहाल कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज एड अप करके आप कैसे उस कंट्री में जा सकते हैं, या अपनी कंट्री में आप कैसे कर सकते हैं। ये आपकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगी फ्रेंड्स, खुद की आपकी जो है इनिशिएटिव रहेगा आपकी अपनी इंडस्ट्री में। तो ये 4 इंडस्ट्रीज हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं किसी भी लैंग्वेज को एक टच में रहने के लिए और उसको धीरे धीरे करके एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं टिप्स और ट्रिक्स की फ्रेंड्स, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये बड़ी कॉमन टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है आपको ये चीज़ मालूम ना हो, आपको आज पता चल जाए इस वीडियो के थ्रू और आपको अच्छा लगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना फ्रेंड्स 4 पार्ट होते हैं, चाहे वो जैपनीज, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, जैपनीज हो, कोरियन हो, कोई भी सिंबॉलिक लैंग्वेज हो फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड हर लैंग्वेज के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका ये वाला, रीडिंग। तो रीडिंग को हम फ्रेंड्स बोलते हैं लेजन।
लिसन। दूसरा होता है आपका ये लिसनिंग। लिसनिंग को हम बोलते हैं लिसनिंग को हम बोलते हैं हेरन हेरन। थर्ड होता है आपका ये वाला राइटिंग। राइटिंग को हम फ्रेंड्स बोलते हैं श्राइबन श्राइबन। और फोर्थ होता है आपका ये स्पीकिंग। तो स्पीकिंग को हम बोलते हैं स्प्रेशन स्प्रेशन। तो फ्रेंड्स ये 4 पार्ट होते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। रिपीट कर देता हूँ, आपका लेजन रीडिंग करना, दूसरा है हेरन लिसनिंग, थर्ड है आपका रिटन राइटिंग श्राइबन, और फोर्थ होता है आपका स्पीकिंग यानी कि स्प्रेशन। अब देखिए, अब ये कैसे आप चारों पार्ट्स में 100% एकदम प्रिसाइज हो सकते हैं, एकदम एक्सपर्ट हो सकते हैं फ्रेंड। कोई मुश्किल नहीं है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, पेशेंस आपको रख के सीखना पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो चारों पार्ट्स में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। कल को आप एग्जाम देना चाहें किसी भी लेवल का, तो ये 4 पार्ट का एग्जाम होता है फ्रेंड्स। किसी भी लैंग्वेज में यही 4 पार्ट होते हैं, चाहे आप आइल्स का एग्जाम दीजिए, चाहे जर्मन का दीजिए, ये 4 होते हैं। अब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं रीडिंग, जिसे हम बोलते हैं लिसन। तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर आप रिटन कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक नॉवल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको धीरे धीरे पढ़िए या लाउडली पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रीडिंग का पार्ट है वो और अच्छे तरीके से एनहेंस्ड होगा फ्रेंड्स। ओके, दिन में कितना भी टाइम आपको मिले, आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है। तो ये एक मीडियम हो गया आपका रीडिंग को और ज़्यादा पॉलिश करने का। आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी लिसनिंग की। तो लिसनिंग का भी सेम है, आप प्ले स्टोर के ऊपर कोई भी जर्मन रेडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा पढ़िए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, वर्किंग है, तो उतना टाइम रखिए कि आप आसानी से इन चीज़ों को जो है बाइफरकेट कर सकें। रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा टाइम डिवोट कर सकते हैं, बट मीडियम यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन ऐप्स आपका रीडिंग के लिए और ऑनलाइन ऐप रेडियो आपका लिसनिंग के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राइटिंग की और आपकी स्पीकिंग की। अच्छा देखिए, जो रीडिंग है, जो लिसनिंग है, उसमें तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो रिटर्न कंटेंट है या आप सुन रहे हैं, उसमें कुछ आपने करना नहीं है। वो तो वैसे ही आप बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप उसको टाइम डिवोट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका राइटिंग है ना फ्रेंड्स, और जो आपका स्पीकिंग है, तो इन 2 चीज़ों के अंदर जो है ना आपको टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपकी ग्रामर होती है, नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो टाइमली धीरे-धीरे करके जो है आप उसमें बढ़ते जाते हैं। जैसे-जैसे सीखते जाएँगे आप उसमें और ज़्यादा जो है उस एक्सपर्ट होते जाएँगे। अब ये राइटिंग और जो आपका है स्पीकिंग, ये आप कैसे आप सुधार सकते हैं? देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारा फ़ेसबुक है या इंस्टाग्राम है, या आपको ऐसे भी ऐप मिल जाएँगे जहाँ पर आपको वन टू वन कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा जर्मन्स के साथ, ओके, नेटिव लोगों के साथ। उसमें आप उनसे बात कीजिए, आपका स्पीकिंग अच्छा होगा, राइट? और आप कुछ जैसे गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप है, बहुत ही फ़ेमस है, उस पे आप इंग्लिश में टाइप करिए, वो आपको जर्मन में कन्वर्ट करके देगा। वो 100% प्रिसाइज़ नहीं होता, लेकिन आप साथ-साथ उसको देख सकते हैं कि वो क्या कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आप राइटिंग पोर्शन में रख सकते हैं, और स्पीकिंग के लिए आप किसी नेटिव लोगों से बात कर सकते हैं। ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक हेलो टॉक करके ऐप होता है, मैं भी यूज़ करता हूँ कभी-कभी, तो उसमें आपको जर्मन लोग मिलेंगे, वो आपसे हिंदी सीखेंगे, ओके? आप उनसे जर्मन सीख सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ आपको ऐसे चैनल्स बता दूँगा जिसके थ्रू आप ये सारे ही पार्ट, ये चारों ही पार्ट जो है कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आपको मेंटोर, एक्सपर्ट जो है ना, वो एक 50% तक बता सकता है, राइट? 50% आपको अपना एडॉप्ट करना होता है, तब जाके वो 100% बनता है। क्योंकि सीखना और सिखाना जो होता है, हर किसी का अलग-अलग होता है फ्रेंड्स, ओके? हर किसी का आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है, हर किसी का चीज़ों को ग्रैस्प करने की जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी होती है, वो अलग-अलग होती है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले आपको मिल जाएँगे, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट आपको मिल जाएँगे। तो सबका सुनिए, सबको देखिए, और उनका जो यूनिकनेस है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आप अपने पास रख लीजिए, ओके? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किसी के अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। तो ऐसे करके आगे बढ़िए, अपना बीच में एडॉप्ट करिए, इनोवेट करिए, और चीज़ों को आप बढ़ते जाइए। यही तरीका होता है, लोग ऐसे ही करते हैं, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी यही करता हूँ फ्रेंड्स, ओके? तो ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
अब चीज़ें देखिए वोकैबुलरी कैसे बढ़ती है फ्रेंड्स। जर्मन लैंग्वेज के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, मुझे भी करती हैं, सबको करती हैं। ग्रामर पार्ट तो फिर भी खत्म हो जाता है, A1 लेवल से लेके आपका C1 C2 तक जाता है, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन जो वर्ब्स और नाउन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये अपने आप के अंदर ओशन है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। अपने आस-पास की सराउंडिंग देखिए, आप कहाँ बैठे हैं, आप रूम में हैं, लिविंग रूम में हैं, वॉशरूम में हैं, किचन में हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप मेट्रो ट्रेन में हैं या ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं पर भी आप हैं ना, तो आप आस-पास की सराउंडिंग देख के उनके वर्ड्स नोट करते जाइए। और जर्मन के अंदर तो हर नाउन का फ्रेंड्स अपना एक आर्टिकल होता है, चाहे वो नाउन विजिबल है, चाहे इनविजिबल है। डे, डी, डास ये नाउन आर्टिकल होते हैं, जो मैंने आपको पहले के सेशन में बताया था। अगर आपको नहीं पता, तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं, मैंने नाउन्स और आर्टिकल्स के बारे में आपको क्या बताया था, क्या समझाया था। वीडियो को पॉज़ करके आप जाइए, आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ जाके लैंड हो जाएँगे आप, तो उस वीडियो को देख के वापस आइए और इसको आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपने देख लिया है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तरीका है सीखने का। 2 रजिस्टर रखिए, एक में नाउन्स लिखिए और एक में वर्ब्स लिखिए। आर्टिकल्स के साथ आप नाउन्स याद करिए फ्रेंड्स, हर कोई आपको यही बोलेगा। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, इवन जर्मन भी कोई होगा, आपको यही बोलेगा कि नाउन्स को आर्टिकल के साथ याद करिए, डेटी डास, और प्लूरल उनका क्या बनता है वो। और वर्ब्स को तो नोट करते जाइए, जो वर्ब्स होती हैं हमारी क्रिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो यही चीज़ें हैं। ओके, अपने आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, दूसरों का अच्छा चीज़ देख लीजिए, अपनी उसमें एडप्ट करिए और उसको 100% तक लेके जाइए। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी जो मेंटर है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो 50% ही बताएगा आपको, रास्ता दिखाएगा आपको, लेकिन रास्ते के ऊपर चलना आपको होता है फ्रेंड्स। तो ये तो एक जनरल चीज़ है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, इसको आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और पिछला जो सेशन था वो मैंने बनाया था, आपका पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वर्ब्स के साथ कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रेपोजिशंस के साथ कैसे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आगे कंटिन्यूशन में हम रखेंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, कोरोना भी चल रहा है, घर पे रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए। कहाँ पर? सिर्फ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर, जहाँ पर मिलूंगा मैं, जतिंदर सिंह, आपका होस्ट। तो ध्यान रखिए, सेफ रहिए। लास्ट में जर्मन में बोलूंगा, चूज, चाओ, auf Wiedersehen, bis bald, थैंक यू सो मच, बाय बाय।